बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 3 की पुस्तक हमारा प्रवेश का दूसरा पाठ पास पड़ोस पढ़ेंगे। पास पड़ोस। पास पड़ोस क्या होता है बच्चों? किसे कहते हैं पास पड़ोस? आइए जानते हैं। बच्चों, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो पास पड़ोस कहलाता है। हमारे आस पड़ोस में पड़ोसी रहते हैं। बच्चों, आपको पता है पड़ोसी कौन होते हैं? हाँ, बताइए बताइए, पड़ोसी कौन होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं वे हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। पड़ोसी हमारे सहायक होते हैं। पड़ोसी आवश्यकता पड़ने पर हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। अरे, क्या हुआ? इरफान काका झोपड़ी से क्यों भाग रहे हैं? हाँ, देखो, इरफान काका की झोपड़ी तो गिर रही है। अभी तो ठीक थी, ये कैसे हुआ? काका को चोट तो नहीं लगी? इरफान काका तो सदैव अपने पड़ोसियों की मदद को तैयार रहते हैं। क्या हुआ? आओ देखते हैं। रमन, विवेक, राधिका भागकर झोपड़ी के पास पहुंचे। अरे, उनके घर का सामान दब गया होगा। चलो सब हम उनके पास चलते हैं। राधिका बोली, क्या हुआ काका? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? तभी सरला दीदी भी वहां पहुंच गईं और उन्होंने कहा, काका इतने घबरा क्यों रहे हो? इरफान काका बोले, अरे अकेले मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अकेले ये सब कैसे करूं? मेरी झोपड़ी गिर गई है। तुम्हारी काकी और जावेद भी यहाँ नहीं है। बारिश का मौसम है। मैं कहाँ रहूँगा? मुझे जल्द ही सब कुछ संभालना होगा, लेकिन सब मैं अकेले कैसे करूं? सभी ने मिलकर झोपड़ी के सामान को बाहर निकाला। मेरे पास सूखे बांस हैं, तनवीर बोला। सरला दीदी बोली, मेरे घर पुआल है। उन्होंने अपने घर से पुआल ला कर दिया। सभी ने मिलकर काका की झोपड़ी बनाने में मदद की। सरला दीदी ने पड़ोस के राकेश और मोहन चाचा को भी फोन करके बुला लिया। सभी बोले, काका आप चिंता ना करें, आप अकेले नहीं हैं। हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। तभी रमन बोला, ये कूड़ा कचरा कहाँ रखा जाए? सरला दीदी ने कहा, इसे कूड़ेदान में डालो। रमन ने सारा कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डाल दिया। ये सारा काम चल रहा था, तभी विवेक के पापा पेड़े और पानी ले आए। विवेक ने इरफान काका की चारपाई नई झोंपड़ी में रख दी। राधिका ने अपने घर से लाकर साफ चादर बिछाई। काका उस पर बैठे। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे लोगों को देखकर। जब देखा कि पड़ोसियों ने उनकी इतनी मदद की है, उनकी इतनी सहायता की है, उनकी झोपड़ी को अस्त व्यस्त झोपड़ी को सही करने में, दोबारा बनाने में सामान दिया और वहाँ पर उसको पूरी तरह से व्यवस्थित किया, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तभी वहाँ पर ईद और होली की मिठाई और उसकी सेवइयों की बात चलने लगी। राधिका बोली, मैंने तो बस एक ही दिन खाई थी। इस बार ईद की सेवइयाँ बहुत स्वादिष्ट थीं। सरला दीदी, होली पर आपके घर की गुजिया तो बहुत स्वादिष्ट और मज़ेदार थीं। सभी होली और ईद की बातें करके हंसने लगे। थोड़ी मुस्कुराहट काका के चेहरे पर भी आ गई। अब उनकी घबराहट कम हो चुकी थी। सभी काका को सलाम करके जाने लगे। इरफान काका भावुक होकर बोले, आप सभी ने मुसीबत में अपना समझकर मेरी मदद की है। मैं आपकी इस मदद को सदैव याद रखूँगा। पड़ोसियों की जो मदद है उसको मैं याद रखूँगा। तभी सरला दीदी बोली, काका हम सब पड़ोसी हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इतना सुनते ही काका मुस्कराए। इरफान काका के चेहरे पर हंसी आ गई।
और सब लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए। बच्चों, कैसे बनेंगे अच्छे पड़ोसी? हाँ, हमें हमेशा अपने पड़ोसियों से शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ अच्छी बातचीत, अच्छा व्यवहार, मेल मिलाप रखना चाहिए। हमें अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। हाँ, हमें यथासंभव जहाँ तक जरूर संभव हो अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो यथासंभव उसको रास्ता पार कराने में, कोई व्यक्ति बुजुर्ग है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमें उनकी मदद करनी चाहिए बच्चों। और क्या करना चाहिए? हमें अपने आस पड़ोस में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और केवल पेड़ पौधे लगाने नहीं चाहिए, हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ पौधे होंगे तो हमारे आसपास का वातावरण हरा भरा होगा। और फिर हमें मिलजुल कर सहयोग की भावना रखनी चाहिए, मिलजुल कर खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए और एक दूसरे की पढ़ाई में भी मदद करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे आस पड़ोस के पड़ोसियों को परेशानी हो। हाँ, तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा? आइए करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, पड़ोसी किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, इरफान काका की झोपड़ी किस मौसम में गिरी? तीसरा प्रश्न, विवेक, राधिका और रमन ने किस प्रकार इरफान काका की मदद की? चौथा प्रश्न, रमन ने सारा कूड़ा कचरा कहाँ डाला? बच्चों, खाली स्थान भरिए। पहला, हमारा आसपास का वातावरण हमारा रिक्त स्थान कहलाता है। दूसरा, हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग हमारे रिक्त स्थान कहलाते हैं। तीसरा, हमें सदैव अपने पड़ोसी की रिक्त स्थान करनी चाहिए। चौथा, हमें आसपास का वातावरण रिक्त स्थान रखना चाहिए। बच्चों, सही व गलत कथन को पहचानिए और इन पर सही व गलत का निशान लगाइए। पास पड़ोस के लोगों को प्रणाम सलाम करना। दूसरा, ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी की मदद करना। तीसरा, अपने पड़ोसियों की बुराई करना। चौथा, पड़ोस के साथ मिलकर त्यौहार मनाना। पांचवा, पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर खेलना। तो इन प्रश्नों के बच्चों उत्तर दीजिए, सही गलत के निशान लगाइए, रिक्त स्थान भरिए। और अगर आपको ये वीडियो बच्चों अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।